दर्शी करुणा के सागर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि श्री वंदन। यहाँ उपस्थित सम्मानीय सभी महानुभाव को सविनय अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र। अति हर्ष का विषय है कि परम उपकारी अहिंसा के अवतार प्रभु महावीर जन्म कल्याणक पूर्व संध्या मनाने सकल जैन समाज आज यहाँ एकत्रित है। श्री दिगंबर श्राविका मंडल की ओर से आप सभी का विनम्र स्वागत करती हूँ। प्रभु महावीर उन महा विभूतियों में से थे जिनसे मानवता सम्मानित होती है। ऐसी ही महान विभूति में है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनसे रामायण जानी जाती है। वो अयोध्या के युवराज, वो मिथिला की राजकुमारी कैसे मिले रावण से और रामायण हुआ भारी। ये कथा और कहानी तो जानते हैं सब नर नारी, पर जैन धर्म में के इन किरदारों का महत्व क्या जान पाई दुनिया सारी। जी हाँ, जैन आगमों में भी रामायण का संदर्भ पाया जाता है। यह जानकारी श्वेतांबर ग्रंथ, तीर्थंकर चरित्र, पद्म पुराण ग्रंथ, कुमारशाला, राम कहानी जैसे मौलिक किताबों में से पढ़ने मिली। तभी तो देवी सीता को 16 सतियों में मानते हैं एवं जैन धर्म में रावण को आगामी तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। और भी कई ऐसे पहलू हैं जैसे राम एवं सीता जी की दीक्षा, वनवास में जैन सिद्धांतों का पालन, दोनों का मोक्ष गमन आदि कई ऐसी बातें हैं जो जैन सिद्धांतों के अनुरूप है। आज का यह पावन अवसर श्राविका मंडल के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है, क्योंकि हम आपके समक्ष एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो न केवल पौराणिक कथा है बल्कि जीवन के उच्च आदर्शों की जीती जागती प्रेरणा है। जैसा कि आप जानते हैं, जैन परंपरा में श्री राम जी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि मर्यादा, संयम और अहिंसा के प्रतीक माने जाते थे। वे बलभद्र स्वरूप में जन्म लेते हैं और रावण से युद्ध किए बिना ही उसे धर्म के मार्ग पर जीतते हैं। यह जैन दर्शन का एक अनूप उदाहरण है, जहाँ बाहरी विजय नहीं बल्कि आत्म विजय को श्रेष्ठ माना गया है। इन विषयों को प्रकाशन कर आप सब के समक्ष नाटिका के रूप में लाने की छोटी सी कोशिश दिगंबर श्राविका मंडल करने जा रही है। उम्मीद करती हूँ हमारी कोशिश को आप सबका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। यह नाटक केवल अभिनय नहीं है, एक धार्मिक साधना है। इसमें श्राविकाओं ने अपने मन, वचन और कान से योगदान दिया है और जिसने अभिनय, भाव, संगीत और समर्पण सब कुछ शामिल है। साथ ही अनजाने में हमसे जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मैं पूर्व में ही क्षमा याचना करती हूँ। इस नाटिका को लिखने में मंडल के सदस्यों का अनमोल सहयोग मिला। मंडल की ओर से भी उनका आभार प्रकट करती हूँ। लास्ट पर नॉट लीस्ट, हमें इतना सुंदर अवसर देने के लिए अध्यक्ष के नाते मैं श्री महावीर जन्म कल्याणक समिति का अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद देती हूँ। साथ ही कोर कमेटी एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सभी के सहकार्यों का आभार व्यक्त करती हूँ और ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रस्तुत करने जा रहे हैं जैन रामायण।
सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। शंभु द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। इक्ष्वाकु राजा धर्मात्मा क्षत्रिय कुल दशरथ जी महात्मा, मुनि सोव्रत का काल कहाया, चारों रानियों ने सुख पाया। हो नवघर जन में चार कुमारा, उत्तम श्रावक जन कुल धारा, चारों भ्राता के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। हो गुरुकुल जाके शिक्षा पाके, अल्पकाल विद्या सब पाके, पूर्ण हुई शिक्षा प्रभुवर पूर्ण काम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राजा जनक की नगरी का यह सुंदर दृश्य, जहां एक ओर सिंहासन पर राजा जनक विराजित है, वहीं दूसरी ओर दो विशाल धनुष सागरावर्त और वज्रावर्त रखे हैं। स्वयंवर मंडप के प्रत्याशी नरेशों और राजकुमारों, यह आयोजन जनक राजदुलारी के लिए किया गया है।
मेरे राजा जनक ने एक विशेष शर्त रखी है कि इस चुनाव में जो 2 धनुष रखे हैं, इसमें से किसी एक धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला ही राजकुमारी के योग्य माना जाएगा। विधेय के इस पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत है। मेरी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया गया है, परंतु यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं है। जो भी इस महान धनुष्य को उठाकर इसे बांधने में सफल होगा, वही मेरी पुत्री का वरण कर सकेगा। सावधान, होशियार, खबरदार। मगध देश के राजा, गांधार देश के राजा, भद्र देश के राजा, महेशमती देश के राजा पधारे हैं। अरे ये धनुष्य तो उठाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरे द्वारा युद्ध में कई राजाओं को पराजित करा गया है, तो यह धनुष उठाना तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छे राजा भी इस धनुष्य को उठाने में असमर्थ है, तो क्या मैं इस धनुष्य को उठा पाऊंगा? अब इन सभी राजाओं की हार देखकर मुझे अपनी योग्यता पर शक हो रहा है। एक एक करके विभिन्न राजा और योद्धा धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु असफल रहते हैं। कुछ अहंकार में क्रोधित होकर सभा छोड़ देते हैं, तो कुछ ज्वाला छोड़ने वाले उसे वज्रावर धनुष को देखकर नतमुख हो गए। राजकुमारी को निराश लौटना पड़ेगा अथवा जनक नरेश को अपनी शर्त हटा लेनी पड़ेगी। क्या पृथ्वी वीरविहीन हो गई है? क्या इस सभा में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो इस शर्त को जीते? भ्राताश्री, कृपया आप कष्ट करके इस कलुष को धो दीजिए। हे राजन, क्या मैं भी इस धनुष की परीक्षा दे सकता हूँ? हे राम, आपकी कीर्ति से सारा संसार परिचित है। आप अवश्य प्रयास करें। तत्पश्चात श्री रामचंद्र धनुष उठाने के लिए मदोन्मत्त हाथी की तरह उठकर तैयार हुए। धनुष के पास पहुंचते ही
उनके पुण्य के प्रभाव से वह धनुष ज्वाला रहित हो गया, मानो गुरु के निकट शिष्य सरल हो गया हो। रामचंद्र ने धनुष हाथ में लेकर चढ़ाकर खींचा तो ऐसा महाप्रचंड शब्द हुआ कि सारी पृथ्वी कंपायमान हो गई। आकाश में पुष्पों की वर्षा करते हुए कितने ही व्यंतर देव नृत्य करने लगे। धनुष की आवाज से लोगों को डरा हुआ देखकर दयालु राम ने धनुष को उतार लिया। हे राम, तुमने न केवल इस धनुष को उठाकर अपने बल का प्रमाण दिया है, बल्कि अपनी विनम्रता और संयम से यह सिद्ध किया कि तुम ही मेरी पुत्री के योग्य वर हो। हे पुरुषोत्तम राम, आज मैं आप जैसे वर को पाकर धन्य हो गई। सीता ने श्री राम के गले में रत्नमाला डाल दी और विनय पूर्वक उनके पास बैठ गई। लक्ष्मण ने सागरावर्त धनुष चढ़ाकर खींच दिया और फिर वे महाविनय पूर्वक राम के पास उसी प्रकार बैठे जैसे ज्ञान के पास वैराग्य आता है। लक्ष्मण का पराक्रम देखकर चंद्रवर्धन विद्याधर ने प्रसन्न होकर अपनी 18 बुद्धिमती पुत्रियां लक्ष्मण को प्रदान करने की घोषणा की। राम और लक्ष्मण ने यह धनुष केवल धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए उठाया है, न कि किसी अहंकारवश। यह कार्य केवल शक्ति का नहीं बल्कि संयम और अहिंसा का भी था। मैं तुम्हारे मार्ग को प्रणाम करता हूँ। सभी उपस्थित नगरवासी इस दृश्य को देखकर अहिंसा और धर्म की जय जयकार करते हैं। मिथिलापुरी में सीता और लोक सुंदरी के विवाह का बहुत उत्सव हुआ। राम एवं लक्ष्मण नववधुओं के साथ अयोध्या वापस आ गए। चलते हैं अब अयोध्या की ओर। अयोध्या के राजमहल का यह दृश्य, जहां राजा दशरथ, मंत्रीगण, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, चारों रानियां उपस्थित हैं और उनके बीच किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। राजा दशरथ राम से कहते हैं, हे राम, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारा राज्याभिषेक हो। तुम्हारी नीति, धर्म और करुणा से अयोध्या समृद्ध होगी। अब मैं भव समुद्र को पार कर शिवपुरी जाना चाहता हूँ, अतः निर्विघ्न होकर तप करने की मेरी इच्छा है। भरत मन ही मन में विचार करते हैं। मुझे तो किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि रोगों का घर यह नश्वर शरीर है। जब मेरा नहीं है तो फिर उससे संबंधित भाई मेरे कैसे हो सकते हैं। कैकेयी भरत का यह भाव समझ गए और वह पति और पुत्र दोनों को वन जाने से रोकने का उपाय सोचने लगी। तभी उसे अपने वर की याद आ गई और वह राजा दशरथ के पास गई। हे नाथ,
आप दीक्षा क्यों ले रहे हो? राज वैभव और मेरा परित्याग क्यों कर रहे हो? आप ऐसा ना करें, क्योंकि भरत भी आपके साथ दीक्षा लेने के लिए इच्छुक है और पति तथा पुत्र रहित मेरा जीवन व्यर्थ है। हे नाथ, आपने प्रसन्न होकर कहा था, जो चाहोगी दूंगा। हे नाथ, इस समय वह वर मुझे दे दीजिए। हे प्रिय, जो तुम्हें इष्ट हो मांग लो। हे नाथ, मेरे पुत्र के लिए राज्य प्रदान कीजिए। इसमें लज्जा की क्या बात है? तूने अपनी धरोहर मेरे पास रख छोड़ी थी, उसे अब अवश्य ले। मैं तेरी इस बात को स्वीकार करता हूँ। शोक को छोड़ो, आज तूने मुझे उन्मुक्त कर दिया। राजा दशरथ राम को बुलाते हैं और कैकेयी के वरदान की कहानी बताते हैं। यदि मैं इसके पुत्र भरत को राज्य नहीं देता हूँ तो भरत संसार छोड़कर मुनि हो जाएगा और यहाँ कैकेयी अपने पुत्र के शौक से प्राण त्याग देगी। फिर वचन भंग करने के कारण संसार में मेरा भी अपयश फैलेगा। यदि मैं समर्थ एवं योग्य बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र को राज्य दूं तो वह मर्यादा के विपरीत होगा। तुम बुद्धिमान हो, तुम ही बताओ कि ऐसी स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। हे पिताश्री, आप अपने वचन का पालन कीजिए, मेरी चिंता छोड़िए। यदि आपको वचन भंग की अपकीर्ति मिले तो मुझे इंद्र की भी संपदा से क्या प्रयोजन। इतने में भरत महल से उतर आए। वह सोच रहे थे कि तपोवन जाकर मुनिव्रत धारण करो। हे पुत्र, तुम प्रजा का पालन करो, मैं तप के लिए वन में जा रहा हूँ। मैं राज्य नहीं करूंगा, अपितु जिन दीक्षा धारण करूंगा। हे वत्स, अभी कुछ दिन राज्य करो, तुम्हारी अभी नवीन वय है, तप वृद्धावस्था में करना। हे पिताश्री, मृत्यु वृद्ध या तरुण को नहीं देखती है। आप व्यर्थ ही मुझ में क्यों मोह उत्पन्न कर रहे हो? मैं तो अब महाव्रत धारण करने की इच्छा रखता हूँ। पापी जीव धर्म से विमुक्त होकर विषय भोगों का सेवन करके महादुखदायी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। अतः हे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं वन में जाकर विधि पूर्वक तप करूं। पुत्र भरत के वचन सुनकर दशरथ अति प्रसन्न हुए और हर्ष से कहने लगे, हे पुत्र, तुम धन्य हो, भव्यों में मुख्य हो। तुम जिन शासन का रहस्य जानकर ज्ञान को प्राप्त हुए हो। तुम जो कह रहे हो सो बिल्कुल ठीक है। माता कैकेयी ने एक बार महासंग्राम में सारथी के रूप में मेरा साथ दिया था। मैंने इसी के चतुराई से विजय प्राप्त की थी। अतः मैं प्रसन्न होकर इसे मनचाहा वर मांगने को कहा था और इसने आज यह मांगा है कि मेरे पुत्र भरत को राज्य दो, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। जगत में मेरी प्रतिज्ञा भंग की अपकीर्ति ना हो और तेरी माता भी तेरे शोक में संतप्त होकर मरण को प्राप्त हो। हे भ्राता, अभी तुम्हारी आयु तप योग्य नहीं है। अभी कुछ दिन राज्य करो। मैं तो पर्वत या वन में कहीं ऐसी जगह निवास करूंगा जहां कोई ना जान सके, तो निश्चिंत होकर राज्य कर। इस प्रकार विचार कर पिता के चरणों में नमस्कार करके श्री रामचंद्र चले गए। शीघ्र धनुष उठाकर माता के पास जाकर प्रणाम किया और बोले, हे माता, तुम दुखी मत हो। हे पुत्र, तुम मुझे शोक के समुद्र में डालकर कहाँ जा रहे हो? हे माता, मैं दक्षिण दिशा में कोई योग्य स्थान देखकर तुम्हें बुला लूंगा। न्यायप्रिय राम ने माताओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। सीता ने ससुर को प्रणाम कर राम के साथ प्रस्थान किया।
लक्ष्मण ने वनगमन को अनुचित समझा, पर शीघ्र ही मौन धारण कर धनुष उठाया और राम के साथ चल दिए। नगर में हाहाकार मच गया, पर नियति के अनुसार सब हुआ। नियति का ऐसा एक दिन देखो, काल चक्र में आया। सीता सती का रावण ने देखो, कैसे हरण कराया। वन में रहकर भी राम, लक्ष्मण एवं सीता धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे एवं अपने आवश्यकों का पालन करते थे। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म का पालन कैसे किया जाता है, यह राम के जीवन चरित्र से सीखने को मिलता है। लेकिन अब सीता के पूर्व में बंधे हुए कर्म फल देने को तैयार खड़े थे। तो ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। भ्राताश्री, मैंने जंगल में लटकी तलवार देखी तो मैंने कुतूहलवश बांस पर तलवार चलाई तो रावण की बहन चंद्रनखा के बेटे की मुझसे हत्या हो गई। लक्ष्मण, तुमने जो पंचेंद्रिय मानव का वध किया है, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और तुमने जो वनस्पति का एक जीव का वध किया है, उसका भी प्रायश्चित करना चाहिए। वनस्पति में जीव है, उन्हें भी दुख होता है, उनका मरण भी होता है। हम अनजाने में प्रमादी होकर निरंतर उन्हें तोड़ते काटते रहते हैं। रावण शांतिनाथ भगवान की बड़ी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। महाराज, मेरे पूजा में विघ्न क्यों डाला? आपके जमाई प्रदूषण के पुत्र की हत्या लक्ष्मण द्वारा दंडक वन में हो गई है। सेवक, पुष्पक विमान तैयार करो, मुझे दंडक वन में जाना है राम लक्ष्मण को सबक सिखाने। दंडक वन में रावण को अपूर्व सुंदरी नजर आई। वह उस पर मोहित हो गया। रावण अवलोकनी विद्या से पूछता है, यह सुंदर स्त्री कौन है?
वह राम पत्नी सीता है। लक्ष्मण ने शंभुक का वध किया है। वह खरदूषण से लड़ने गया है। राम से ऐसा कहा गया है कि जब मैं सिंहनाद करूं तब तुम मेरी सहायता के लिए आना। रावण मन में सोचता है, खरदूषण पुत्र शोक में अत्यंत क्रोधित है। वह शत्रु से भी अजेय है। फिर यहाँ मात्र राम और लक्ष्मण ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें वह अपनी शक्ति से मार देगा। वहाँ मेरा कुछ काम नहीं। मैं तो सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ। वहां खरदूषण और लक्ष्मण में घमासान युद्ध चल रहा था। उसी समय छल से रावण ने सीता का हरण किया। हे राम, हे राम, हे राम। हे स्वामी, भ्राता लक्ष्मण पुकार रहे हैं। जाओ, आप जाओ। राम जटायु से कहते हैं, तुम सीता की रक्षा करना, मैं लक्ष्मण की सहायता के लिए जा रहा हूँ। कौन दुष्ट है? क्या चाहते हो? मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? मैं बलभद्र राम की पत्नी नारायण की भाभी हूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। जटायु अपने पंख फड़फड़ाता हुआ रावण को चोंच मारता है। रावण के वक्षस्थल को अपने तीक्ष्ण नाखून से दोषता है। रावण क्रोध में आकर जटायु के पंख काट देता है और आखिरकार सीता हरण करके ले जाता है। जब राम जंगल में लौटकर आते हैं और कुटिया में सीता को नहीं पाते तो वे अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। हे प्रिय, हे सीते, तुम कहाँ हो? वृक्षों, लताओं, हे पशु पक्षियों, क्या तुमने कहीं सीता को देखा है? सीते, हे सीते, कहाँ हो तुम? लक्ष्मण, सीता कहीं नहीं दिख रही। क्या वन्य पशु उसे खा गए? क्या वह जल में गिर गई? सीते, हे सीते, कहाँ हो तुम? भ्राताश्री, आप धैर्य रखें। माता सीता कहीं निकट ही होंगी। हमें उन्हें धैर्य पूर्वक खोजना चाहिए। आप संयम रखिए। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया तब राम अपनी पत्नी की खोज में भटक रहे थे। इसी दौरान उनकी भेंट हनुमान से हुई।
श्रृंगार रहित सीता के रूप की तुलना में अन्य स्त्रियां कुछ भी नहीं। यही कारण है कि दशानन जैसे धीर व्यक्ति भी सब कुछ भूलकर इसमें उलझ कर रह गए। सीता माता का दुख शीघ्र ही दूर करना होगा। हनुमान ने सीता के पास जाकर राम के द्वारा दी गई अंगूठी सीता के गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता के मुख पर मुस्कान आ गई। सीता के समाचार हनुमान ने श्री राम को दिए और इसके पश्चात युद्ध की शुरुआत हुई। असर न हुआ जिन पे नारायण लक्ष्मण के आगे कुछ न सुहाते हैं। अंत में देखो रावण की हार हुई मानी है, सबने राम राम की जयकार लगाई है। बोलो रामचंद्र की जय, 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 बोलो रामचंद्र की। युद्ध में रावण की हार हुई। रावण के मरण के पश्चात लंका का राज्य राम ने विभीषण को दिया। राम को बलभद्र और लक्ष्मण को नारायण पद प्राप्त हुआ। उनके हाथ में चक्र रत्न आ गया। राम लक्ष्मण का अयोध्या में आगमन, परिवार नगरवासी राम लक्ष्मण सीता का नगर में भव्य स्वागत करते हैं। राम राम जय राम राम सिया राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम सिया राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम सिया राम राम जय राम राम। राम पधार श्री राम पधार, रघुकुल भूषण नाथ हमारे। राम पधारे श्री राम पधारे, अवधपुरी में श्री राम पधारे। राम पधारे राम पधारे, द्वार हमारे राम पधारे। संग सिया के संग लखन के, अखियों के तुम तारे। राम पधारे श्री राम पधारे,
शक्ति सौंदर्य धारी मंगल भवन मंगलहारी अमृत जैसा नाम है इनका स्वर्ग से लिखा धाम है भाषी गुणवान मनोहर अग्रमण मुस्कान मनोहर राम रमैया घट घट वासी बदलाए सुंदर सन्यासी घी के दीपक खूब जलाओ घर आंगन में चौक पुराओ घी के दीपक खूब जलाओ घर आंगन में चौक पुराओ तन मन वालों प्राण से प्यारे तन मन वालों प्राण से प्यारे अखियों के पुलकारे राम पधारे श्री राम पधारे राम पधारे श्री राम पधारे शील शक्ति सौंदर्य धारी मंगल भवन मंगलहारी अमृत जैसा नाम है इनका स्वर्ग से लिखा धाम है भाषी गुणवान मनोहर अग्रमण मुस्कान मनोहर राम रमैया घट घट वासी बदलाए सुंदर सन्यासी राम पधारे श्री राम पधारे राम पधारे श्री राम पधारे। राम के आने पर भरत ने कहा, भ्राताश्री, अब आप राज्य संभालिए और मुझे मुनि दीक्षा लेने की आज्ञा दीजिए। अभी तुम्हारी आयु मुनि दीक्षा लेने की नहीं है, अतः तुम ही राज्य संभालो। किंतु भरत के मन में महाव्रत धारण करने की तीव्र चटपटाहट और भी बलवती हो गई और वे बिना कहे ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। विजय तिलक कर निकल पड़े वो विजय तिलक कर निकल पड़े वो आत्मोद्धार के मार्ग पे कर स्वीकार प्रवज्जा पाया सुख संसार को त्याग के किया समर्पण निज आत्म का राग द्वेष को छोड़ के गुरु चरणों में किया बसेरा स्वार्थ की बंधन तोड़ के। राम का राज्य एक आदर्श राज्य था। राजा राम की प्रजा अत्यंत सुखी और निर्भीकता के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन अब राम राज्य में जुड़ने वाला था एक नया अध्याय। हो सती सीता दो सपने को देखती है, सपनों का फल श्री राम से पूछती है। पहला सपना अष्टापद मुख में प्रवेश करे, दूजा सपना पुष्पक से जमीन पे आ गिरे। पहला सपना फल अति उत्तम ये माना है, पुत्र दो जुड़वा होंगे यही जाना है। सपना दूजा नहीं देखो अच्छा ये माना है, देवी तो में दान करो पूजा फल को पाना है। हे कांते, बहुत दुर्बल दिख रही हो। तुम्हें जो अभिलाषा हो सो कहो ताकि उसे पूरी कर सकूं। हे नाथ, मुझे अनेक चैत्यालयों के दर्शन करने की इच्छा है। मेरे हृदय में यही श्रद्धा है कि मैं स्वर्ण पुष्पों से जिनेंद्र देव की पूजा करूं। सेनापति, समस्त चैत्यालयों में पूजा की जाए और महेंद्रोदय उद्यान के चैत्यालयों की खूब शोभा कराई जाए। राम और सीता वन के चैत्यालयों में देव दर्शन के लिए चल गए। उन्होंने विधि पूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना की
और रात्रि उन्होंने उद्यान में ही व्यतीत की। अतनंतर सीता के विषय में प्रचलित लोकापवाद को मन में धारण किए हुए प्रजा के लोग प्रभु राम से मिलने महेंद्रोदय उद्यान में आ गए और द्वारपाल ने राम को खबर दी। और यहां सीता की दाहिनी आंख फटी। अवश्य कोई विपदा आने वाली है। आप लोग किस लिए आए हो, कहिए। आप लोग किसी बात का भय मत कीजिए, जो भी है मन में उसे कहिए। हे राजन, घर घर में चर्चा हो रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण द्वारा हरण की गई सीता को घर में रख सकते हैं, तो हमें ऐसा करने में क्या दोष। एक स्त्री को दूसरा भगा ले जाता है और वह 2-3 महीने रहकर वापस आ जाती है। इससे देश में अनाचार कुरीति फैली जा रही है। जिस प्रकार सर्प कांचुली का त्याग कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपवाद की कारणीभूत सीता का त्याग कर दूं। ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु यदि त्याग न करूं तो भी अपकीर्ति अवश्य होगी। इस प्रकार राम को लोकापवाद की भयंकर चिंता हो गई और राम ने द्वारपाल से कहा, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, विराधित आदि राजाओं को भी बुला ले आओ। सभी राजा अपने अपने योग्य स्थान पर बैठ गए और राम ने उन्हें लोकापवाद का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि सीता सती शीलवती तथा निर्मल चित्त है, परंतु उसे घर में रखने पर यह लोकापवाद नहीं मिटेगा। अतः मैं उसका त्याग करूंगा, किंतु अपने वंश की निर्मलता को मलिन नहीं करूंगा। तदनंतर लक्ष्मण के बहुत समझाने पर भी राम सीता को त्याग दिए जाने के अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। सेनापति को बुलाइए। हे देव, आज्ञा कीजिए। शीघ्र ही सीता को ले जाओ, सम्मेत शिखर जी आदि तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कराओ। तत्पश्चात उसे सिंहनाद नामक वन में अकेले छोड़ आओ। सेनापति कृतांतवक्र सीता के पास जाकर बोला, हे माता, उठो, रथ पर चढ़ो। आपके हृदय में चैत्यालय वंदना की जो इच्छा है उसे पूरी करो। सीता रथ पर चढ़ गई। उसने रथ पर चढ़ते समय सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और कहा, चतुर्विद संघ की जय हो, जय हो। यद्यपि कृतांतवक्र सेनापति मेरु के समान अचल स्थित था, तथापि दया के कारण वह बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे कृतांतवक्र, तुम क्यों महादुखी की तरह रो रहे हो? आज तो जिनेंद्र वंदना का उत्सव का दिन है, तब सुख में दुख क्यों करते हो? माता, दुर्जनों के वचनों द्वारा अकीर्ति के भय से राजा राम ने अटूट स्नेह त्याग दिया है और आपको निर्वाण क्षेत्र एवं चैत्यालयों की वंदना के बहाने वन में छोड़ देने की आज्ञा मुझे दी है। जैसे यति राग को त्यागते हैं, वैसे ही राम ने आपको त्यजा है। राम से कहना कि जिस प्रकार लोक अपवाद के कारण मुझे छोड़ दिया है, उसी प्रकार लोगों के कहने पर धर्म नहीं छोड़ देना। सेनापति के चले जाने के कुछ समय बाद सीता की मूर्छा दूर हुई। हे कमल नयन राम, आप तो पुरुषोत्तम हो,
आपका इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने स्वयं पूर्व भाव में जो अशुभ कर्म किए थे उनका ही फल आज पाया है। जो जैसा करेगा वैसा ही वो भरेगा। अपना ही कर्म जब उदय में आता है तब यह जीव अपने को सुखी दुखी बना लेता है। बोली है राम प्रभु मुझको छोड़ा तूने, पर धर्म को प्रभु कभी नहीं छोड़ना। आई बन वज्र संग आया जो साथ में, ले गया बहन सीता को। जब सीता वन में अकेली और असहाय थी तब राजा वज्रजंग सीता के भाई बनकर सीता को अपने महल लेकर गए। वृतांतवक्र सेनापति ने सीता का संदेश राम को दिया। हे प्रभु, सीता ने आपसे कहा है कि जिस प्रकार लोक अपवाद के भय से आपने मुझे त्याग दिया है, उसी प्रकार जिन शासन श्रद्धा मत छोड़ देना। इस जीव को लोक में वैभव, रत्न, स्त्री, वाहन, राज्य आदि सभी सुलभ है, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी रत्न महादुर्लभ है। जिसने अपने आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी आभूषण से मंडित किया वही कृतार्थ है। सेनापति के मुख से सीता के समाचार सुनकर श्री राम अत्यंत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि देखो, मुझ मूर्ख ने दुष्टों के वचनों के पीछे अत्यंत निंदनीय कार्य किया है। इस प्रकार सोचकर वह मूर्छित हो गए। बहुत देर बाद उन्हें होश आया। तब तक लक्ष्मण भी आ गए थे। हे देव, इस तरह व्याकुल ना हो, धैर्य धारण करें। सुख दुख जो भी प्राप्त होना होता है वह तो स्वयं ही किसी भी निमित्त से हो जाता है। तदनंतर 9 माह पूर्ण होने पर श्रावण की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसने एक पुत्र का नाम अनंगलवन तथा दूसरे का मदनांकुश रखा गया। इस तरह काल क्रमानुसार वे दोनों सुंदर बालक विद्या ग्रहण के योग्य अवस्था को प्राप्त हुए। वहां सीता को न पाकर राम से सीता के विषय में पूछा। सीता को वन में छोड़ने की बात जानकर नारद सीता को ढूंढते हुए पुंडरीक नगरी पहुंच गए और वहां नारद जी को देखकर लवकुश उन्हें प्रणाम करते हैं। राम के समान तुम्हारी भी खूब विभूति और ऐश्वर्य हो। यह राम कौन है? किस कुल में उत्पन्न हुए हैं और उनके क्या गुण हैं? प्रभु श्री राम तुम्हारे पिताश्री हैं और लक्ष्मण तुम्हारे चाचा हैं। ऐसा कहकर संपूर्ण वृत्तांत नारद जी लवकुश को बताते हैं। क्या? राम ने अच्छा नहीं किया। सच झूठ की जांच किए बिना सजा देना अनुचित है। यह कुलवंतों की रीति नहीं है। अपवाद दूर करने के अनेक उपाय थे। उन उपायों से परीक्षा लेने के पश्चात ही दंड देना योग्य था। केवल कथन मात्र से माता सीता दंडनीय नहीं थी। हम माता सीता को न्याय दिलाएंगे। यह जानकर लवकुश बहुत क्रोधित हुए और अपनी माता सीता के साथ हुए अन्याय के लिए उनसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। युद्ध में राम लक्ष्मण के अस्त्र शस्त्र लवकुश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लक्ष्मण का चक्र भी उनकी प्रदक्षिणा देकर लौट आया।
चक्र रत्न की यह विशेषता होती है कि वह कभी अपने परिजनों पर वार नहीं करता। इसलिए यह प्रश्न उठा कि ये वीर कौन हैं जिन पर चक्र रत्न काम नहीं कर रहा है। तब उत्तर मिला कि ये राम के पुत्र हैं। तभी युद्ध रुक गया एवं लवकुश को राम ने गले लगाया। लव एवं कुश के अपने पिता से मिलन के पश्चात अब सभी के मन में सीता को अयोध्या वापस बुलाने की इच्छा बलवती हो गई। हनुमान, सुग्रीव सभी ने राम से प्रार्थना की कि आप सीता को अयोध्या वापस बुला लें। हे राम, मैं हनुमान आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप माता सीता को अयोध्या बुला लाओ। यदि सीता प्रजा के सामने अपनी निर्दोषता का प्रमाण देगी तो मैं सीता को अपने घर में रख सकता हूँ। हनुमान, सुग्रीव आदि सभी ने पुष्पक विमान से सीता को अयोध्या लाया। सीते, तुम 6 महीने रावण के यहाँ रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, पर फिर भी तुम्हें पहले अग्नि परीक्षा देनी होगी। हे राम, आप बहुत निष्ठुर। आपने महापंडित होकर भी अज्ञानी जनों की भांति मेरा तिरस्कार किया। क्या यह उचित था? आपने छल से जिन दर्शनों का बहाना करके मुझ गर्भवती को भयंकर वन में छुड़वा दिया। यदि ऐसी स्थिति में मेरा कुमरण हो जाता और मैं कुगति में चली जाती तो आपको क्या मिल जाता? यदि आपके मन में मुझे त्यागने की ही इच्छा थी तो आपने मुझे आरिकाओं के समीप छुड़वाया होता। हे राम, आपने वैसे कमी तो कुछ नहीं छोड़ी, पर कोई बात नहीं। अब प्रसन्न होइए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। जो आज्ञा हो सो ही करूं। तुम अग्निकुंड में प्रवेश करो। राम की आज्ञा से अग्निकुंड बनाया जाता है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। हे अग्नि, मन से, वचन से, काय से यदि मैंने कभी भी किसी पर पुरुष की इच्छा भी की हो तो मुझे अवश्य जला देना। मेघकेतु नाम के देव ने सीता का उपसर्ग दूर किया।
सीता अग्निकुंड में प्रवेश करते ही अग्नि एकदम शांत हो गई और सीता परीक्षा में सफल हुई। हे सीते, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष मेरे कर्मों का है। अब मेरी संसार में कोई रुचि नहीं है। इस संसार में कोई सार नहीं, ऐसा सोचकर एवं 12 भावनाओं का चिंतन कर सीता ने दीक्षा ले ली एवं आरिका पद प्राप्त किया। इधर सीता ने तो मोक्ष मार्ग की ओर प्रथम कदम रख दिया था, परंतु राम अब भी संसार की मोह माया में उलझे हुए थे। सौधर्म इंद्र की सभा में यह चर्चा का विषय बन गया। कर्म की कैसी विचित्र गति है। चरम शरीरी राम जैसे महापुरुष भी इस समय विषय सुख की अनुमोदना और धर्म साधना की अरुचि रखते हैं। वास्तव में इसका मुख्य कारण राम लक्ष्मण का परस्पर गाढ़ स्नेह संबंध है। यह बंधु स्नेह ही उन्हें धर्म के अभिमुख नहीं होने देता। राम और लक्ष्मण में अटूट प्रेम था, तो दो देवों ने लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए सोचा। उन्होंने सब जगह शोक का वातावरण निर्मित कर दिया। दो देवों ने अपनी विक्रिया द्वारा बताया कि जिससे अंतपुर की समस्त रानियां रोती, विलाप करती और समस्त द्वारपाल मंत्री नीचे मुख किए हुए लक्ष्मण के पास आए और उन्होंने राम के मरण के समाचार सुनाए, जिसे सुनकर लक्ष्मण ने हाँ कहा और अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर दोनों देव घबरा गए। लक्ष्मण को जीवित करने का काफी प्रयास किया, पर बाद में उनकी मृत्यु इसी से होनी होगी, यह सोचकर अपने आप को संतोष दिलाकर चले गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। राम लक्ष्मण के मृत शरीर को लिपटकर रोने लगे। राम यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि लक्ष्मण मर गए हैं। तुम्हें कहीं चोट भी नहीं है, फिर इस प्रकार क्यों अचेत से पड़े हो? उठते क्यों नहीं? उठो, देखो देखो, तुम्हारी यह दशा देखकर सभी लोग कितने विह्वल हो गए हैं। ऐसे तो तुम कभी नहीं रूठे, आज क्यों हम सबको रुला रहे हो? उठो उठो उठो, लक्ष्मण उठो। राम यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि लक्ष्मण का मरण हो गया है और वे लक्ष्मण के मृत शरीर को लेकर कई दिनों तक घूमते रहे। सेनापति कृतांत वक्र का जीव और जटायु का जीव मरकर स्वर्ग में देव हुए। दोनों देवों ने राम को समझाने के लिए कुछ असंभव कार्य किए, जैसे सूखे पत्तों में पानी डालकर उन्हें पुनः हरा करने की कोशिश करना। तुम दोनों तो बड़े मूर्ख हो। तुम अपनी कहो, तुम जो भाई के मृतक शरीर के लिए घूम रहे हो, क्या ये सार्थक है? दोनों देवों के ऐसे वचन सुनकर राम मोह रहित हो गए। उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और उन्होंने मुनि दीक्षा का मन में निश्चय कर लिया। राम की मुनि दीक्षा और मोक्ष गमन। राम ने सोचा, यह जीवन क्षणभंगुर है। यहाँ न कोई किसी का भाई, न पुत्र, न स्त्री,
उन्होंने वन में दीक्षा दी। उनके साथ 16,000 राजा मुनि और 27,000 रानियां आरिकाएं बनी। सीता का जीव 16वें स्वर्ग में देव हुआ। उसने राम का तप भंग करने का प्रयास किया, लेकिन राम अड़ी गए और केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञानी राम की द्रव्य धानी में घेराए, दशरथ कौशल्या सुमित्रा माता गए स्वर्ग में। तब कुश भी तपस्या करके मोक्ष पाएंगे, वीतरागी राम की गाथा से तर जाएंगे। बोलो रामचंद्र की जय, 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 बोलो इस सभी मंच एक मिनट ध्यान रखें। 5 मिनट, सिर्फ आपके 5 मिनट लेंगे।